तो मुस्कुराइए आप लोग, वापस से आप लाइव क्लास में। सर कौन सी लाइव क्लास? अकाउंट्स की लाइव क्लास भूले तो नहीं हो? नहीं सर हम बिल्कुल नहीं भूले। तो आओ फटाफट ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ही इंतज़ार है, तुम्हारे ज्वाइन करने का ही इंतज़ार है आज। जल्दी जल्दी कर लो और हाय लिखते रहना ज्वाइन करने के बाद, ताकि पता चल जाए किसने कर लिया किसने नहीं किया। ठीक है, जल्दी आ जाओ, करो 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 करो। हाय सर, हाय कृष्वी। कृष्वी हमने लास्ट टाइम कौन सी स्पेशल एंट्री करी थी? लास्ट टाइम हमारी एक स्पेशल एंट्री हुई थी, वो कौन सी थी? याद है कुछ? स्पेशल केसेस करा रहा था ना मैं आपको, मेरे को याद है। बैड डेट्स तो बता दिए थे मैंने, जो आपको बुरे लोग करके बताए थे। बुरे को अच्छा बनवा दिया था मैंने। हाँ बैड डेट्स हो गए थे, बुरे को अच्छा बनाया था क्या हमने? बुरे लोगों को अच्छा, तारक मेहता वाली स्टोरी में। चलो आओ, आज फिर हम जो हमने बुरे लोग बनाए थे दो तरह से करे थे, आपको याद होगा, क्योंकि पार्ट वाला तो मैंने आपको ढंग से समझाया था। जब तारक मेहता उसको कुछ पार्ट पेमेंट करता है जेठालाल को। यस सर, ये बात तो मुझे एकदम अच्छे से याद है। तो आओ आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, ताकि बैड डेट्स वाले जो हमने क्लास लास्ट रो की थी एक बार थोड़ी सी रिवाइंड करते बैड डेट्स की, फिर इन बुरे लोग। अच्छा बैड डेट्स रिकवर, कोई नहीं थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते। आ जाओ, आज आप एंट्रीज बताओगे इसकी, जब बैड डेट्स होते हैं और जो रिकवर्ड होते हैं तब हम क्या क्या करते हैं। नो पेमेंट रिसीव्ड, आपको कोई पेमेंट नहीं देते आपके डेटर्स, तब आप क्या एंट्री करते हो? सर तब हमारी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट, सॉरी अकाउंट नीचे आ गया, अकाउंट डेबिट टू, सर टू होती है हमारी डेटर्स। अब कृषि अगली एंट्री, मुझे याद है मैंने आपको इसके ऊपर काफी फोकस कराया था, और मैंने कहा था जब आपने थोड़ा सा मेरे को डाउट बताया था, मैंने इसको अमाउंट के साथ कराया था। बाद में इसकी आप मुझे बताओगे एंट्री, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। जब मेरे को पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो रही है तब मैं क्या एंट्री करूंगा? विदाउट अमाउंट बताने की कोशिश करना, विदाउट अमाउंट बताने की कोशिश करना कृष्वी। आ जाओ, तब तक और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। ओहो गड़बड़ हो गई इस क्लास में। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बताओ, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हुई है पूरी, ये एक तरह से आपकी कंपाउंड एंट्री होगी। हमने करे थे ना, सिंपल और कंपाउंड अलग अलग चीजें होती हैं। सर 2 मिनट का टाइम दे दो, आप जब बोलते हो उसके 30 सेकंड्स बाद हमारे पास बात पहुंचती है, तो 2 सेकंड का हमें टाइम दे दो, ठीक है। कृषि जल्दी बताओ। कैश अकाउंट डेबिट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हाँ जी कृषि, बिल्कुल सही एंट्री है, बिल्कुल सही। कैश अकाउंट डेबिट, अब ये जो कैश हमारा डेबिट हो रहा है इसके अंदर मैं कितने भी परसेंटेज कह सकता हूं, वो मेरे को 10% से लेके 99% तक जितना मर्जी पैसा दे दे। मतलब 1% से लेके मैं कह सकता हूं 1% से लेके 99% तक जितना मर्जी पैसा दे दे वो डेबिट हो रहा है उसके फुल अमाउंट में से, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहा हूं। तो अगर कुछ भी पैसा अगर मेरा बैड डेट्स रहेगा तो वो यहां आ जाएगा, बैड डेट्स जो मेरे को रिसीव नहीं हो रहा। बैड डेट्स
अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो एक्चुअल में मेरे पहले एसेट्स थे। ठीक है सर, इतना तो हमने लास्ट टाइम सर कर लिया था। अब हमें बताओ आप बैड डेट्स रिकवर्ड के ऊपर और कौन कौन आ गया, हाई लिख दो। बड़ी देर से क्लास चल रही है तुम्हारी, पता है 5 मिनट से चल रही है, जल्दी जल्दी हाई लिखते जाओ। कृष्ण ने तो लिख दिया था आती। बताओ कौन कौन आ चुका है यहाँ पे, ताकि नाम से बुलाया जाए और तुमसे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाए, क्योंकि आज जर्नल एंट्रीज के अंदर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। आज एग्जाम्पल्स को समअप कर देंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये रिकवर्ड कैसे होते हैं सर? ये रिकवर्ड कुछ इस तरह से होते हैं जब, हाय सर, बिल्कुल स्वागत है तुम्हारा शिवम। शिवम ही हो ना यार तुम? ऐसे इतने अजीब अजीब से नाम लिखते हो, जरा शिवम तो लिखा भी नहीं आ रहा, तो मैंने याद नहीं रहता इतना। बैड डेट्स रिकवर्ड, अब ये तुम्हें बैड डेट्स रिकवर्ड हो रही हैं, तो इसके अंदर हम सिंपल एंट्री करते थे। बड़े लोगों को अच्छा कैसे बनाते थे हम सर? हम बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट, जब मेहता उसके पास भागा हुआ आता था हम कहते थे बैड डेट्स, यस सर, ठीक है शिवम, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अच्छा सर, हमने यहां तक तो लास्ट क्लास में करा था, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है कृष्वी, एकदम सही एंट्री है। अब कृष्वी हमने जितने भी वो करोगे, कुछ केसेस हमने सैंपल के ऊपर भी भिजवाए थे, डोनेशन भी करवाई थी आपके, क्या कहते हैं उसमें, आग भी लग गई थी गोडाउन के अंदर जब आपने करा था, क्या कहते हैं, फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब आपके एक स्पेशल केस रह रहा था उसके अंदर, जब आपकी शॉप में चोरी हो जाती है, जब आपकी शॉप में चोरी हो जाती है, तो उस सिनेरियो में हम क्या एंट्री करेंगे, या इसे कह सकते हैं गुड्स स्टोलन। सर गुड्स की क्यों चोरी करवा रहे हो? फर्नीचर की भी तो हो सकती है, अभी गुड्स की समझो, गुड्स की चोरी हुई है, गुड्स स्टोलन, आपका माल चोरी हो गया, तो क्या एंट्री करे इस सिनेरियो में? सोचा आपने कभी? आपका माल ही चोरी हो गया, माल मतलब जो आप गुड्स बेच रहे हो शॉप में। आपकी गारमेंट्स की दुकान करता आया हूं मैं स्टार्टिंग से, तो आज भी गारमेंट की ही दुकान है। तो इस गारमेंट की दुकान में से जब गुड्स चोरी होते हैं तो हम क्या करें? सोचा कभी? बताओ। नहीं सर, हमने नहीं सोचा। थेफ्ट और स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जितने भी अमाउंट का आपका गुड्स चोरी होगा उसको आप लिखोगे थेफ्ट और स्टोलन अकाउंट डेबिट, थेफ्ट और स्टोलन अकाउंट डेबिट पूरा नाम लिखो, लॉस ऑफ गुड्स बाय, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट ऑब्लिक स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, हम ये सर समझते हैं। सर और कोई रह रही है हमारी? कोई स्पेशल एंट्री रह रही है? नहीं भाई नहीं, अब तुम्हारी कोई स्पेशल एंट्री नहीं रह रही है मेरे हिसाब से। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ ये। नहीं भाई, कोई नहीं रह रही, क्योंकि तुम्हें मैंने 2-3 चीजें 4 चीजें पहले बता चुका हूं। सर वो कौन कौन सी 4 चीजें याद है तुम्हें? एक्यूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और कौन सी थी? अनएक्सपायर्ड सर। और इसे हम और भी नाम से बोल सकते हैं सर, क्या? एडवांस
रिसीव्ड। ये चार चीजें हमने सर कहां करी थी बताओ? ये मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताई थी। अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिन लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये चीजें नहीं पढ़ी मेरे से जाके देख सकते हैं। ठीक है सर, हम जाके देख लेंगे। अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर टीएस गरेवाल की बुक का पेज नंबर 8.49 पे, टीएस गरेवाल, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, आज जो बच्चे नहीं आए, जैसे एक मनोज नहीं आया और एक कौन नहीं आया, मेरे हिसाब से शिवम तो आ रखा है, एक और आता था ना चिराग। आज उनको क्या होगा देखो, आज आप लोग खुद से एंट्री करके बताओगे। अब क्वेश्चन आ चुके हो इस पेज के ऊपर, लिखो यस और नो जल्दी, और मुझे पहली एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें इतने एग्जांपल्स बता चुका हूं। आज तुम एंट्री तुम खुद से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली इसके अंदर। हाँ जी कृष्ण, शिवम, पहली एंट्री क्या होनी चाहिए इसके अंदर? सर पहले हमें फॉर्मेट बताओ। फॉर्मेट नहीं बताया आपने और आप हमसे सीधे ही एंट्री करवा रहे हो, ये गलत बात है। तो पहले फॉर्मेट बना लो, फिर एंट्री तो होती रहेंगी। आओ, तुम लोगों को फॉर्मेट बताना रह गया था मेरा, मुझे याद आ गया। हाँ जी, तो इस तरह हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। यहां क्या आता है सर? यहां आती है डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। सर ये जो छोटी सी लाइन है ये वाली, ये जो बीच में आपने ये स्पेस बनाया है, यहां क्या आता है? यहां हम लिखते हैं एलएफ, जो कि आपका होता है लेजर फोलियो। ठीक है, कोई डाउट अभी तक फॉर्मेट के अंदर? लेजर फोलियो, सर लेजर फोलियो का यूज क्या होता है पहले ये बताओ। डाउट तो हमें आ ही गया, लेजर फोलियो होती क्या एक्चुअल में? लेजर फोलियो एक्चुअल में ये होती है, इसके बाद आपका चैप्टर आएगा लेजर्स, उसके अंदर उसका यूज होता है कि आप इसके अंदर लिखते हो कौन से लेजर्स के ऊपर ये एंट्री का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? बताओ यस और नो, फिर हमें एंट्रीज पे जाना है। और एंट्रीज, पहली एंट्री मुझे शिवम बताएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की। शिवम या कृष्णि भी बता सकती है, जल्दी बताओ। सर हम तो यहाँ है ही नहीं, हमारे पास नेटवर्क इशू आ गया। शिवम का नेटवर्क इशू आ जाता जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ शिवम, नेटवर्क इशू है? सर हमें नहीं पता, आप ये एंट्री बता दो। लिखो फिर, अप्रैल 1, (2021) कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री होनी चाहिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये थोड़ी ना होगी कृष्ण। जब आपने या इसके अंदर जाके देखो, जब मैंने आपको सब चीजें कराई थी, जब सब चीजें एग्जांपल्स कराए थे, उसके अंदर ये सब आपको मैंने बताया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब सर आपने नरेशन नहीं बताई थी 1 लाख, पहले तो अमाउंट लिख लो फिर नरेशन बताता हूं। बीइंग, अच्छा इसके ऊपर ना एक चीज और लिखो, फॉर्मेट के अंदर मैंने देखा नहीं था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्या कहता है वो? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राम। तो जब राम की बुक्स में हमें जर्नलाइज करनी है ट्रांजैक्शन, तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज
in the books of Ram. ये ऊपर हेडिंग भी डलनी चाहिए। सर अभी तक आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो ऐसी हेडिंग नहीं डलवाई थी। जी हाँ बिल्कुल, ये जर्नल में आपकी हेडिंग होती है, लेजर्स के लिए अलग हेडिंग होती है, हर चैप्टर के लिए हेडिंग होती है, कहीं के लिए नहीं होती। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में नहीं थी हेडिंग। अब आओ इसके लिए एंट्री के नरेशन के लिखेंगे। बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन में कोई गलती? अब इस फॉर्मेट में देखो क्या होगा। अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी एंट्री फिनिश होते ही। हाँ जी शिवम, कोई डाउट? कृष्वी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट तो बताओ। नो सर, ठीक है कृष्वी, थैंक यू। अप्रैल 2 कृष्वी, अब आप एंट्री खुद से बनानी स्टार्ट करो। अप्रैल 2 को क्या एंट्री होनी चाहिए? गुड्स परचेज फॉर कैश। आप गुड्स को खरीद के लाए, वो भी कैश में। अप्रैल 2 को नीचे 2021 भी लिख देना। कृष्वी ट्राई करके देखो, गलत भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सही करने के लिए यहां बैठा हूं, लेकिन होनी चाहिए वो गलत या सही। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई ना करो। मैं वेट भी कर लूंगा 1, 2 और 2 मिनट्स का, जितना भी आप लेना चाहो। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कृषि गुड्स की जगह मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर खोल के देखना, हम इसको परचेज कहते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? सर 25,000। सर आपने पढ़ाते हुए एक चीज बोली थी, आपने पढ़ाते हुए एक चीज बोली थी, जब भी, याद करो मैंने एग्जांपल्स के अंदर एक चीज बताई थी, जब भी 10,000 से ऊपर की बात होगी, जब भी 10,000 से ऊपर की बात होगी तो वहां पे कैश की जगह बैंक यूज करेंगे। ये बात मैंने बोली थी। कैश यूज नहीं होगा, बैंक यूज होगा जब भी 10,000 से ऊपर की बात होगी। यहां तो 25,000 की बात हो रही है और आपने कैश कैसे लिख दिया? ये डाउट आना चाहिए आपके मन में। अगर नहीं आया तो मैंने क्रिएट कर दिया, नहीं आया तो मैंने क्रिएट कर दिया। हाँ जी कृषि, ये डाउट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शिवम, ये डाउट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? चिराग, सर चिराग नहीं आया, मनोज की तरह वो भी नहीं आया आज। बताओ ये डाउट आए या ना आए? बिल्कुल सर आना चाहिए। यहां आप कैश कैसे लिख सकते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने तो बैंक बोला था। देखो बैंक हम तब लिखेंगे, बैंक हम तब लिखेंगे जब वो कहेगा सर पर यहां पर कैश लिखा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। कृषि जब क्वेश्चन मेंशन नहीं करता, जैसे कई बार वो कह देते सैलरीज पेड और वो अमाउंट लिख देता 30,000 की, तब आपको वहां पे बैंक यूज करना है। अगर 10,000 से छोटा है तो आप कैश भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो खुद कह रहा है, तो उस क्वेश्चन को गीता, कुरान या फिर जो भी जिस धर्म में जो भी चीज यूज होती है, बाइबल आप कह लो, आप उस क्वेश्चन को वो समझते हो, वहां पे वो ही चीज यूज करोगे। वहां कोई बैंक ले जाने की जरूरत नहीं है, कैश यूज कर लो जब क्वेश्चन ने कह दिया। अगर क्वेश्चन कहता है उड़ जाओ तो उड़ जाओ, क्वेश्चन ने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ। क्वेश्चन ही आपका सब कुछ है। ठीक है सर, हम समझ गए। इसकी नरेशन आएगी बीइंग। अब नरेशन लिखते हुए एक चीज याद रखना कि बीइंग वर्ड का यूज हम पहले करते हैं। बीइंग सबसे पहले यूज होगा, कुछ और यूज हो या ना हो, बीइंग का साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड
इन कैश। ठीक है जी, ये एंट्री भी क्लियर क्लियर है कि नहीं है बताओ, यस और नो। अब आती है अप्रैल 3rd। सर आप ना कभी भी हमें इलिस्ट्रेशन नहीं कराते, आप कभी भी इलिस्ट्रेशन नहीं कराते, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल सीधा क्वेश्चंस पे ले आते हो, इलिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते? अब मेरी बात ढंग से सुनना, इलिस्ट्रेशन के तो तुम्हें आंसर मेंशन्ड है, उसके अंदर इतने डाउट नहीं आने वाले, तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर डाउट रहेंगे इसलिए क्वेश्चंस कराता हूं क्योंकि उसके आंसर्स नहीं लिखे होते, उसके आंसर्स मैं तुम्हें थोड़े बहुत प्रोवाइड कर देता हूं, बाकी तुम्हें कहता हूं कि खुद से ट्राई करो, और तुम्हें नंबर और मेल दोनों प्रोवाइडेड है मेरी, कुछ भी डाउट रहे तो उसके ऊपर पूछो। और तो और अकाउंट्स तुम फर्स्ट टाइम करते हो, इलिस्ट्रेशन को भी हल्के में मत लेना, इलिस्ट्रेशन को भी ट्राई करना पीछे से, मतलब घर पे बैठ के, जब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं, जैसे होमवर्क नहीं भी करना तो इलिस्ट्रेशन एक बार को कर लेना, और इलिस्ट्रेशन करने का मतलब ये हो गया, अगर तुम पेज खोल के भी देखोगे ना, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे और उसकी एंट्री पढ़ोगे, अगर समझ नहीं आती तो मेरे को मेल या फोन कर देना, तुम्हें आंसर पक्का मिलेगा उस एंट्री में एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके चलो आगे ही बढ़ते हैं हम। गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, मैंने पंकज से गुड्स लाया वो भी क्रेडिट पे, तो पंकज यहां बन गया मेरा क्रेडिटर। हाँ जी, तो पंकज मेरा यहां बन गया क्रेडिटर और गुड्स लेके आया परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब यहां मैंने ऊपर कैश लिखा था, ये देखो, ओए होए क्या देखो, यहां तो मार्कर ही छोटा सा बना रखा है इन्होंने, टू कैश, ये लेके आया था कैश में लास्ट टाइम, अब लेके आए वो क्रेडिट पे, जब वो क्रेडिट पे लेके आएगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर यहां आप टू करोगे पंकज, ठीक है जी, आप लोगों ने मुझे ये एंट्री भी बता दी। अब होगा क्या, यहां पे मैं नरेशन क्या लिखूंगा, ठीक है कृष्ण एकदम सही एंट्री आपकी। अब यहां पे नरेशन क्या जाएगी, सर यहां नरेशन जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज, मैंने पंकज से गुड्स लिए, ये एंट्री जानी चाहिए। यस सर बिल्कुल, ठीक है, इस एंट्री में कोई दिक्कत? शिवम तुम हो या चले गए, तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे मेरे पास। अच्छा मेरी एक बात और सुन लो, मैं यहाँ 2021 अब मेंशन नहीं करने वाला, ईयर तो यही चल रहा है, और अप्रैल भी मेंशन नहीं करूंगा, मंथ भी सिर्फ अप्रैल चलेगा, सिर्फ डेट मेंशन करूंगा, लेकिन तुम्हें सब मेंशन करना है। भाई मेरे को थोड़ी ना एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो तुमने करनी है, तो तुम्हें हर चीज मेंशन करते हुए चलना है, मेरे को तो पता है कहाँ क्या कौन सी चीज मेंशन करनी है। ठीक है सर, हम लोग मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट डेट कौन सी आती है सर? नेक्स्ट डेट आती है 5th अप्रैल। 5th अप्रैल को क्या होता है सर? 5th अप्रैल को आता है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। मैंने नरेश को गुड्स बेचे वो भी क्रेडिट पे। यहां पे मैं जब गुड्स बेचता हूं तो मैं उसे किस नाम से लिखता हूं? जैसे जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो मैं उसे परचेज लिखता हूं, जब बेचूंगा तो किस नाम से लिखूंगा बताओ? कमेंट करो, तुम्हारे कमेंट का इंतजार है, जिसका था मुझे इंतजार। हाँ जी, कमेंट बताया जाए जल्दी से जल्दी जल्दी। सोल्ड के टाइम पे मैं क्या लिखता हूं? जैसे जब मैं गुड्स को खरीदता हूं तो मैं परचेज लिखता हूं, गुड्स जब मैं बेचूंगा तो क्या लिखूंगा? एंट्री तो हो जाएगी। हमें नाम से, जरा नाम से भी जान पहचान करनी पड़ेगी ना, एंट्री हो जाएगी। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री में 5 मिनट से पहले बता दूंगा सब एंट्रीज, टाइम की लिमिट की कोई टेंशन नहीं मुझे। सोल्ड
कृषि तुमने लास्ट टाइम भी सोल्ड बताया था, और मैंने वहां पे भी बोला था सोल्ड नहीं बोलते उसे, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स। तो मैं क्या कहूंगा, नरेश को मैं अपना डेटर बनाऊंगा, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पास्ट फॉर्म में नहीं ले जाना कृषि, आपको याद रहेगी ये बात? हाँ जी कृषि, याद रहेगी? यस सर, याद रहेगी। कितने का सामान खरीदा आपने इससे? सर हमने लिया ये 12,000 का। 12 का है, 9 का है? 9 का ये। $9,000 बीइंग। अब सोल्ड का यूज आप नरेशन में कर सकते हो। देखो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। तो मैं आपका सोल्ड वेस्ट नहीं जाने दूंगा, लेकिन एंट्री के अंदर आप परचेज और सेल ही यूज करोगे। ठीक है कृष्वी, आपका सोल्ड वेस्ट नहीं जाने दूंगा, आपका सोल्ड में उसके अंदर यूज कर लूंगा नरेशन में। बट एंट्री में क्या यूज करेंगे सर? एंट्री में हम यूज करेंगे आपका क्या नाम है, सेल्स और परचेज। ठीक है जी। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू नरेश। जो आपने, सॉरी, गुड्स नरेश रिटर्न टू पंकज है, मैंने नरेश बोल दिया था पहले। जो आपने यहां पंकज से गुड्स लेके आए हो, ये वाले, ये जो गुड्स लेके आए हो पंकज से आप, तो अब आप इसे कर रहे हो वापस, क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया ये अप टू द मार्क नहीं है, जिस लेवल पे मैं गुड्स सेल कर रहा हूं या कर रही हूं ये उसके अप टू द मार्क नहीं है, तो अब ये मुझे वापस करने होंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस कैसे करूंगा? पहले तो मुझे डेट चाहिए होगी। डेट सर 7 तारीख है, 7 अप्रैल को आपने गुड्स वापस करे हैं, और ये आपने कुछ इस तरह करे हैं। तब आप पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। कृषि एकदम सही एंट्री है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थम्स अप कृषि, बहुत बढ़िया। पंकज जो आपका पहले क्रेडिटर था, लाइबिलिटी को कम करना हो हम उसे करते हैं डेबिट, लाइबिलिटी को कम करना हो तो हम उसे करते हैं डेबिट। पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सर लाइबिलिटी को कम करना हो हम उसे वो डेबिट करते हैं, लेकिन ये परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड कुछ भी हो, हमने इसे क्यों क्रेडिट करा? ये एक तरह से समझो तुम्हारी इनकम बन गई, जो तुम वापस दे रहे हो एक तरह से तुम्हारी इनकम बन गई। तो इनकम जब बढ़ती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। याद रहेगी ये बात? तो सर हमने कितने रुपए, मतलब कितने रुपीस का माल जो है हमने उसे वापस करा, देख लो कितने का लिखा है। तुमने 12,000 का सामान उसे वापस कर दिया। जरा मेरे से यार कृषि, चिराग, शिवम, मेरे से बुक ना थोड़ी दूर पड़ी होती है, तो तुम लोग अमाउंट में ना हेल्प कर दिया करो, जैसे कोई अमाउंट हो या डेट हो, क्योंकि इतनी दूर से देखनी होती है ना मुझे बुक, तो थोड़ा इसमें एंट्रीज में अगर अमाउंट आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाए तो बता देना कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे मैंने 12,000 लिखा है, तो देखना कहीं गलती से मैंने वो ऊपर या नीचे वाली ट्रांजैक्शन का ना लिख दिया हो। ठीक है सर, हम याद रखेंगे इस चीज को। सर इसके आपने नरेशन तो बताई नहीं, आप ऐसे ही आगे चल दिए, तो लिखो इसकी नरेशन। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। हाँ जी, समझ आती है एंट्री? जी सर बिल्कुल, ये एंट्री समझ आती है हमें। अब आ जाओ नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट कौन सी है सर हमारी? नेक्स्ट है 9th।
अब मैं इस फॉर्मेट को ना नीचे तक कंटिन्यू नहीं रखूंगा, अब मैं बिना फॉर्मेट के चलूंगा। मेरे को बस आप लोगों को ना एक बार फॉर्मेट समझाना था, क्योंकि इस फॉर्मेट को ना कंटिन्यू बहुत मुश्किल है रखना यार। मुझे बार बार लाइंस के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रजिस्टर नहीं है एक ही बार में लाइन खींच लूं। एक बार में बस उतने स्पेस पे लाइन आ सकती है जितना मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्क्रीन के हिसाब से मुझे इतना ही स्पेस पहले दिख रहा था। अब मैं जरा साइड में आके नीचे आके ऐसे ही आपको बिना उसके एंट्रीज करके दिखा दूंगा। लेकिन आप अपने फॉर्मेट को कंटिन्यू रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फॉर्मेट छोड़ दो। फॉर्मेट छोड़ दोगे तो एग्जाम में नंबर तुम्हें छोड़ देंगे। एग्जाम में नंबर लाने हैं तो फॉर्मेट होने चाहिए। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं मानता हूं। शायद डॉक्टर से थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन वैसे बहुत गंदी है। आप लोगों की राइटिंग इससे बहुत साफ होगी, लेकिन मुझे नंबर अच्छे मिलते थे। पता क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मेट बना के आता था। मैं कभी भी फॉर्मेट के अंदर एग्जाम में कमी नहीं छोड़ता था। अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट सबसे पहला रूल है। जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे ना, अकाउंट्स के अंदर अगर नंबर लाने हैं तो उस नंबर लाने के लिए पहला रूल पता है क्या है? फॉर्मेटिंग। जहां आपकी फॉर्मेटिंग गलत होगी ना, टीचर खुश नहीं होगा आपसे। तो फॉर्मेटिंग को साफ रखना और फॉर्मेटिंग के साथ ही चलना। मेरा थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे कंटिन्यू रखना फॉर्मेटिंग के साथ, लेकिन आप कंटिन्यू रखो, ठीक है? ठीक है सर, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे फॉर्मेटिंग को। नेक्स्ट क्या कहता है? गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। अब आपको नरेश वापस दे रहा है गुड्स। नरेश नाम का बंदा आपको गुड्स वापस दे रहा है, तो क्या एंट्री होगी? ऋषि एंट्री बताओ। आज बाकी लोग तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट में सो गए हैं। आप ही बताओ इसकी एंट्री। कोई बात नहीं, ये बाकी लोग जो कमेंट नहीं कर रहे ना, अगर इनके डाउट आएंगे तो इनको जवाब नहीं दूंगा मैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है कृष्वी, एकदम सही है एंट्री आपकी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे सर हम इसे? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। यहां आपने टू लिखा था ना, यहां लिखोगे बाय। रिटर्न्ड बाय जिसने भी आपको करे हैं नरेश। याद रहेगा बाय कहां लिखते हैं और टू कहां लिखते हैं। कहीं पता चले ऊपर लिखा हो बाय और नीचे लिख दो टू, ये चीज को याद रखना। ठीक है सर, हम याद रखेंगे। नेक्स्ट 2 सेकंड दो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अप्रैल 10। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है अप्रैल 10 को? कि भाई क्या कहते हैं, कैश पेड टू अजय। अब मुझे नहीं पता अजय नाम का कौन सा बंदा है, लेकिन मैंने उसको कैश दे दिया। लिया होगा मैंने उससे कभी उधार या कुछ भी लिया होगा। उधार मतलब लायबिलिटी मेरी रही होगी, या इसने मेरा कुछ काम करा होगा, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में मैं मेंशन नहीं करा, और इससे पहले ऊपर कोई क्वेश्चन की एंट्री भी नहीं आई अजय को लेके, तो सिर्फ सिंपल एंट्री मैं करूंगा इसकी। अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है कृषि, बहुत ही बढ़िया। आप एंट्रीज में जा रहे हो, आपको रूल एकदम क्लियर है। कितने का सर? ये हमने अजय को जो रुपीस दिए हैं 6000 दिए हैं। मुझे लग रहा है मैं लास्ट टाइम जो एंट्री मैंने करी ना, उसके अंदर अमाउंट लिखना भूल गया हूँ। हाँ, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया ना। 1400 याद दिला दिया करो कमेंट करके, सर इसकी ये चीज आप भूल रहे हो। एक्चुअली समझाते समझाते कभी कभार फ्लो में आगे निकल जाता हूं मैं, मतलब बिना लिखे, तो याद दिला दिया करो उसे। ठीक है सर, याद दिला देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? कमीशन रिसीव्ड। अब आपको कमीशन जो है रिसीव हो रही है, ठीक है, 12 तारीख को। कमीशन जब रिसीव हुई तो आपकी ये इनकम है, तो ये पक्का
2700 है तो मैं कैश में भी रिसीव कर सकता हूँ, बैंक में भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। अगर ये 10,000 के ऊपर होती तो मैं बैंक ही लेता। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर ये जरा एंट्री में हमें समझाओ। देखो कैश आपका क्या होता है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट। इनकम, जब इनकम रिसीव हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। याद करो मॉडर्न रूल को। कोई दिक्कत आएगी अब इसके अंदर? बताओ क्या अमाउंट डालें इसके अंदर? सर 2700। सर आप एक चीज भूल रहे हो। क्या भाई, क्या बताओ, क्या बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं? सर ऊपर वाले की आपने नरेशन नहीं दी और इसकी भी बिना नरेशन के आप जा रहे थे। ऊपर वाले की नरेशन लिखो, बीइंग कैश पेड टू अजय। कोई दिक्कत? ठीक है कृष्ण, लिख दी नरेशन मैंने। थैंक यू कृष्ण। नेक्स्ट नरेशन क्या होगी? बीइंग कमीशन रिसीव्ड। देखो कृष्ण, तुम्हें एक चीज मैं साफ बताऊं, क्योंकि यहां पे अभी कोई और कमेंट कर नहीं रहा, तो आप कर रहे हो तो आपको बताता हूं कि इसके अंदर ना नरेशन क्या चीज होती। जो भी आप ऊपर एंट्री में कर रहे हो ना, आपको इंग्लिश में, अगर कोई बच्चा हिंदी का है तो मैं उसकी नरेशन मुझे थोड़ी बतानी मुश्किल है। आपको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में कोई ग्रामर चेक नहीं होगी, बस वो टू और बाय देख लेना, बाकी कोई ग्रामर चेक नहीं होगी। आपको एक सिंपल सी नरेशन लिखनी है। कभी भी बुकिश लैंग्वेज में मत जाना, बुकिश में ये थोड़े हार्ड वर्ड लिख देता है। देखो मैंने कोई भी अभी तक हार्ड वर्ड का यूज नहीं करा, ताकि मैं सिर्फ आपको ये शो करना चाहता था नरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या नरेशन में आपको कोई दिक्कत आई अभी तक? देखो मैंने सिंपल बस इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करा और अपनी लैंग्वेज में क्रिएट करके इसे लिख दिया। कोई ग्रामर चेक नहीं करेगा टीचर। हाँ, मगर अगर आपने नरेशन नहीं लिखी तो टीचर उसके मार्क्स जरूर काट लेगा। सर कैसे काट लेगा? हमारा पेपर एमसीक्यू आने वाला है। अरे टर्म 1 एमसीक्यू में आएगी ना, टर्म 2 में तो तुम्हें लिख के आना है, तो प्रैक्टिस तो आज करोगे उसकी। एमसीक्यू का क्या है? अगर तुम्हें ये सब सब्जेक्टिव का एग्जाम आ गया तो एमसीक्यू तो मैं अलग से एक सीरीज बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एमसीक्यू के ऊपर एक अलग से सीरीज डालूंगा तुम्हारी, सिर्फ एमसीक्यू होंगे उसके अंदर। कोई टीचर ने पता नहीं डाली है कि नहीं डाली इसके ऊपर सीरीज, लेकिन मैं पक्का डालूंगा। ठीक है जी? तो नरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी जो चीज मैंने बताई है? ठीक है सर, नहीं रहेगी। अब आ जाओ 15 तारीख को। सर बीइंग नेसेसरी लिखना नहीं होता। हाँ, बीइंग से नेसेसरी होता है, बीइंग से शुरुआत करो उसकी। बीइंग के आगे आप अपने वर्ड्स के अंदर उसे आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है कृष्ण? अब आ जाओ 15 पे। नेक्स्ट आपकी क्या है? फर्नीचर परचेज्ड। अब आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो ये आपकी 7,000 में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर ये लिखा होता ना फर्नीचर परचेज फ्रॉम और उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट हो जाता, तब तो भैया उधार पे लेके आया हूं, लेकिन सिर्फ इसने लिखा फर्नीचर परचेज्ड, तो ये अब मेरा कैश में आया। किसी का नाम मेंशन नहीं है। नाम मेंशन करने के बाद भी वो बोल सकता है क्रेडिट या कैश, लेकिन नाम, वो क्रेडिट या कैश मेंशन करना छोड़ो, नाम भी मेंशन नहीं है, तो ये मैं कैश में लेके आया हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, तो इस एंट्री में कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी नरेशन अब मुझे बीइंग के बाद कृषि बताएगी। बीइंग, हाँ जी, कृषि नरेशन। सर अभी तक तो एंट्रीज पूछ रहे थे, अब नरेशन पूछ रहे हो, ये तो चीटिंग है। हाँ जी, मैं चीटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मैं चीटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। अब आप मुझे बताओ इसकी नरेशन क्या होनी चाहिए? नहीं नहीं कृषि, एंट्री नहीं, नरेशन। नरेशन बताओ कृषि।
एंट्री मत बताओ मुझे, नरेशन क्या होनी चाहिए। फर्नीचर परचेज बाय कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश। लो जी कृष्ण, देखा कोई नरेशन मुश्किल नहीं है, जो आपने बोला मैंने वही डाल दिया। लेकिन अगर मैं इसे सिंपल रखना चाहता ना, मैं सिर्फ इतना भी बोल सकता था, लेकिन आपने जो बोला उसमें भी कोई गलती नहीं है, तो टीचर उसे भी काट नहीं सकती। इसी तरह से मैं भी नहीं काटूंगा और मैं इसको रब कर दूंगा। लीजिए, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। रही कोई नरेशन में गलती? नो सर, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है आपकी जो क्या कहते हैं 16th को रेंट पेड टू अमित, तो इसके अंदर अब मेरी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट मैंने पे करा अमित को? सर आपने पे करा है 5000 टू कैश, 5000 और 5000 बीइंग रेंट पेड टू अमित। ठीक है कृष्ण, कोई दिक्कत इस एंट्री में? क्योंकि इसने लिखा रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अच्छा, ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि मैंने कैश में बेचे हैं सुमित को गुड्स। तो अब ये याद रखना, अब जब मैं इसकी एंट्री करूंगा, जो मेरी है अप्रैल 19 को, जो मैं इसकी एंट्री करूंगा अप्रैल 19 को, तो इसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई साहब आपने कैश में बेच रहे हो, तो यहां पे सुमित का नाम तो आने नहीं वाला। सुमित का नाम आएगा बट एंट्री में नहीं आने वाला। अब जब आप इसकी एंट्री करोगे, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित, ओ सॉरी टू सेल्स। अब जब सुमित का नाम मुझे चाहिए, सुमित का नाम एंट्री में तो आया नहीं, सुमित का नाम लूंगा मैं नरेशन में। नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित। हाँ कृष्ण, एंट्री तो एकदम सही है, मैं सिर्फ नरेशन के हिसाब से बता रहा हूं। नरेशन में जो आपका वो आने वाला है, क्या नाम है उसका, सुमित का नाम। सुमित का नाम कैसे आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित। बस नरेशन में मेंशन कर देना जब भी हमें एंट्री में नाम लिख के और ट्रांजैक्शन में नाम लिख के देता है, क्योंकि एंट्री में तो नाम आने नहीं वाला। एंट्री तो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है सर, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित। ठीक है सर। अब इसका अमाउंट क्या है? सर 6000 है, डाल दो। हाँ जी कृष्ण, एंट्री में कोई दिक्कत? नो सर। सर जो बच्चे नहीं आए ना उनको दिक्कत आने वाली, क्योंकि वो तो डाउट अपने पूछ नहीं पाएंगे। सर पूछेंगे तो फोन पे पूछेंगे। हाँ जी, और जो बच्चा नहीं आया, यहाँ पे कौन कौन नहीं आया? अभी मनोज नहीं आया, चिराग नहीं आया, शिवम आके चला गया। उनके डाउट मैं पूरे नहीं लूंगा, क्योंकि तुम नहीं हो। अगर जो चीज मैंने क्लास में बताई होगी वो चीज नहीं लूंगा मैं। तुम सोच रहे हो अगर एग्जाम्पल्स के साथ तुम एंट्रीज कर सकते हो तो इसमें मत रहना जब तक मैं होमवर्क नहीं देता। मतलब ये नहीं कहता इसको अपने आप से ट्राई करो, उसका तो डाउट मैं पक्का लूंगा। लेकिन जो एक बार मैं यूट्यूब पे बता चुका हूँ उसका कोई डाउट नहीं होगा। उसके डाउट के लिए आपको यहाँ पे लाइव ही रहना होगा अगर मैं कोई चीज करता हूँ। ठीक है सर, क्योंकि अगर तुमने ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो तुम्हें याद रखना होगा इस बात को। नेक्स्ट एंट्री बोलता है कैश सेल्स। सिंपल एंट्री है सर कैश सेल्स की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये भी कोई सारा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। बस इतनी से एंट्री।
और इतनी सी नरेशन। कितने के सर? ये है आपके 7000। सर, और ये भी 7000। कोई दिक्कत कृषि? नो सर। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। अब नरेश ने आपको कैश दिया 5000 रुपए, क्या एंट्री करूं? यहां आपका डेटर्स कम होने वाला है। कृषि बताओ, इसकी एंट्री बताओ मुझे। अप्रैल 30 की, उसके बाद अप्रैल 30 की एक और एंट्री है। चलो जब तक आप बताते हो मैं बता देता हूं, टाइम जा रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश। नरेश ने मुझे कैश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। कितना कैश रिसीव करा सर? 5000 का। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी आगे बात सुनो, अब मेरी आगे बात सुनो। लास्ट एक सैलरी पेड वाली तुम्हें एंट्री दे रहा हूं, खुद से ट्राई करनी तो मैं सैलरी पेड। सर नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे? जी हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट क्लास में सम अप कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे। ये जो अभी कार की स्पीड फर्स्ट गियर में चल रही थी ना, अब ये फोर्थ गियर में चलेगी। तो जिसने ये क्लास नहीं ली ना, जिसने ये क्लास नहीं ली वो फोर्थ गियर वाली क्लास नहीं ले सकता। सर फोर्थ गियर नहीं समझे? जब तुम कार स्टार्ट करते हो फर्स्ट गियर में चलती हो, धीरे 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 धीरे। अब जब तुम हाईवे पे आ चुके हो, अब तुम जर्नल एंट्री के हाईवे पे आ चुके हो, एग्जाम्पल भी हो चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं, अब सीधा फोर्थ गियर में चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में समझ लेना कि सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और बड़ी रफ्तार में मिलेंगे। तो जिसने ये क्लास नहीं ली वो नेक्स्ट क्लास में बैठने की हिम्मत ना करे। पहले तो रिकॉर्डेड ये लेक्चर ले लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बैठने की हिम्मत करना। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी के लिए हम अब समाप्त करते हैं। बाय बाय। तो नेक्स्ट क्लास में सर आप कब मिलोगे? अगर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, किस टाइम? यार तुम्हें हर क्लास में टाइम बताता हूं, 2 से 3 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है कृषि, सही एंट्री है, ठीक करी आपने। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था आपने होमवर्क अभी कर दिया। 2 से 3 MWF, ये है हमारे क्लास के टाइमिंग्स। याद रहेंगे? हर क्लास में बताना पड़ता है तुम्हें, है? ठीक है जी, बाय। गैस का रो